नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से करने जा रहे हैं। सुभासपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने बयान दिया है। ओपी राजभर ने कहा है कि हमने निशुल्क बिजली, एक समान शिक्षा पर संकल्प मोर्चा बनाया है। पुलिस की बॉर्डर सीमा समाप्त करने जैसे मुद्दों को लेकर भी सहमति बनाई है। हमने तय किया कि जो इस पर समझौता करना चाहेगी पार्टी, उसके साथ हम जुड़ेंगे। गठबंधन की घोषणा पार्टी के स्थापना दिवस पर करेंगे। 27 अक्टूबर को गठबंधन की घोषणा होगी। आपको सुनवाते हैं ओपी राजभर का बयान। देखिए, हम लोगों की बैठक अभी थोड़ी देर बाद 11 बजे हम लोगों ने बैठक रखा है। जो समाज हित की बात है, मैं फिर कह रहा हूं, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के सवाल पे, एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा स्नातकोत्तर तक के सवाल पे, घरेलू बिजली बिल माफी के सवाल पे, उत्तर प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी के सवाल पे, जो पुलिस विभाग में जो बॉर्डर सीमा है उसको समाप्त करने के सवाल पे, और पुलिस को 8 घंटे ड्यूटी और साप्ताहिक छुट्टी के सवाल पे, होमगार्ड हो, ग्रामीण चौकीदार हो, पीआरडी हो, पुलिस के समान उनको भी सुविधा देने के सवाल पे जो भी पार्टी समझौता करना चाहे तो हमारा मोर्चा समझौता करने के लिए तैयार है। गठबंधन को लेकर ओपी राजभर ने बड़ा बयान दिया है। जो हमारी मांगे पूरी करेगा उसके साथ ही गठबंधन करेंगे। बीजेपी ने मांग पूरी की तो उसके साथ भी जाएंगे। गरीब और पिछड़ा वर्ग को साथ लेकर चलना हमारा उद्देश्य है। ओपी राजभर ने गठबंधन पर पूछे गए सवाल पर ये बातें कही। आपको सुनवाते हैं क्या कहा ओपी राजभर ने। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू हो जाए। जो रिपोर्ट तैयार है 2 साल 10 महीने से, आप देख रहे हैं कि वो रद्दी की टोकरी में पड़ी है। उसी को लेकर के मैंने मंत्री पद छोड़ दिया कि आप इसको लागू कर दो, ताकि नाई का, गोड़ का, पाल का, लोहार का, पासवान का, दुसाद का, धोबी का बेटा, बिंद का, केवट का, मल्लाह का, खंघार का, यारक का, अर्कबंसी का, बंजारा का, बहेलिया का बेटा, बारी का, बियार का, रजवार का बेटा, वो भी पुलिस में दरोगा बने, सिपाही बने, बाबू बने, लेखपाल बने, उसको भी अधिकार मिले जो 27% रिजर्वेशन है। लेकिन उसका लाभ हमने बड़ी कोशिश किया। जब हमारी बात को नहीं माना तो हमने छोड़ दिया। इस बात को यदि जो भी पार्टी मानने को तैयार हो, हम उसके साथ जाने को तैयार हैं। बीजेपी अगर इसकी घोषणा करे तो हम उसके साथ भी जा सकते हैं। तो गठबंधन को लेकर ओपी राजभर ने यह बड़ा बयान दिया है और कहा है कि जो ये सारी बातें मानेगा और अगर बीजेपी भी इस पर विचार करेगी और साथ देगी तो हम उसके साथ भी जा सकते हैं। बीजेपी ने मांग पूरी की तो उसके साथ भी जाएंगे, यह कहना है ओपी राजभर का। गरीब और पिछड़ा वर्ग, एक एक करके उन्होंने तमाम वर्ग और जातियां तक गिना दी कि जिनको अगर सही मौके देने का, आरक्षण में फायदा का वादा जो पार्टी करती है उसके साथ हम एक मंच पर आएंगे, और यदि ये काम बीजेपी करती है तो हम उसके साथ भी जा सकते हैं। जो हमारी मांगे पूरी करेगी पार्टी, उसके साथ ही जाएंगे। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं और उनके साथ ओपी राजभर भी जुड़ेंगे। कई बातें ओपी राजभर कह रहे हैं, मतलब चुनाव नजदीक आ रहा है, अभी तक किधर के हामी है ये स्पष्ट नहीं कर रहे। वही बात दोहरा रहे हैं, सारे विकल्प खुले हैं, बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं। तमाम जातियां और वर्ग एक एक करके उन्होंने गिना दी कि यदि उनको आरक्षण की बात हो तो किसी भी पार्टी से गठबंधन पर गुरेज नहीं। जी शैलेश। जी बिल्कुल, देखिए इस समय ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ में मौजूद है और उन्हीं से सीधे बात करेंगे। लेकिन देखिए आज इतना तो साफ है कि उन्होंने अपना रुख साफ कर दिया कि भाजपा के लिए अभी पूरे दरवाजे खुले हैं, और बल्कि कह सकते हैं कि अब जो उनका हृदय है वो काफ़ी नरम नज़र आ रहा है भाजपा के लिए, जहाँ पे काफ़ी कड़े तेवर हुआ करते थे। राजभर जी ये बताएं, कुछ दिन पहले तक तो आप बोल रहे थे कि आत्महत्या करने के बराबर है भाजपा में जाना, सुसाइडल डेथ आपने शब्द का इस्तेमाल किया था। अब क्या हुआ, भाजपा में जाने के लिए तैयार? कि हम समाज के हित के लिए अपने मुद्दों के आधार पे हम ये तय किए हैं। कल तक जो हमने कहा और आज जो कह रहा हूँ वो भी सही है, और आज भी जो कह रहा हूँ सही है। घरेलू बिजली बिल माफ़ी के सवाल पे, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के सवाल पे, एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा के सवाल पे, जातिवार जनगणना के सवाल पे, पुलिस विभाग के 8 घंटे ड्यूटी और साप्ताहिक छुट्टी के सवाल पे,
पुलिस विभाग के बॉर्डर सीमा समाप्त करने के सवाल को लेकर तो आप कहते हैं कि मंत्री पद भी छोड़ा था, जब तक भाजपा नहीं मानी तो क्यों लगता है कि अब मान जाएगी? आज से हमने आप लोगों के माध्यम से ये मैसेज सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस को दिया है कि अब कोई भी इस मुद्दे को लागू करने के लिए तैयार हो तो हम उसके साथ जाने को तैयार हैं, हमारा मोर्चा जाने को तैयार है। ये बताएं, भाजपा में किससे बातचीत चल रही है अब आपकी फिलहाल, जहां पे आपको संभावनाएं दिखने लगी? नहीं, हमारी वार्ता किसी से नहीं। आज आप लोगों के माध्यम से सभी पार्टियों को मैसेज दिया है कि ओम प्रकाश राजभर लखनऊ आ गए हैं। क्या लगता है किससे बातचीत करके बात बन जाएगी? यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से, मुख्यमंत्री योगी से, क्योंकि उनसे भी काफी आपने तल्ख बयान दिए, उनको लेकर भी लगता है अब इन लोगों से संबंध सुधार लेंगे, बात बन जाएगी? देखिए, हमारा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हम मुद्दों के आधार पे जो बात कहता हूँ सही बात कहता हूँ, तो सच बात तो कड़वी स्वाभाविक लगती है। जो आपने कहा था, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो चाहे मुख्यमंत्री, जो कहा था वो सच था, इसीलिए कड़वा लगा उन्हें? सब स्वाभाविक है, सच्ची बात कड़वी होती है। आज मैं फिर कह रहा हूँ कि आज मैं आया हूँ, अभी तक आप किससे बात करेंगे भाजपा में, ये बताएं। देखिए, हम बात करेंगे तो सीधे नेतृत्व से बात करेंगे। नाम? चाहे वो सपा का नेतृत्व हो। अगर भाजपा में बात करें तो किसका नाम लेंगे? नेतृत्व क्या लगता है? आज तो सपा के नेतृत्व सब बीजेपी के जेपी नड्डा जी हैं, सपा के अखिलेश जी हैं, बसपा के नड्डा जी के अलावा और अमित शाह जी, पीएम मोदी। तो बात तो वहाँ तो होगी ही, जिसके यहाँ बात होगी तो नेतृत्व से ही बात होगी। अच्छा, लगता है वहाँ पर अगर आप बात करेंगे, संबंध आगे अपनी चीज़ों को रखेंगे और वहाँ पर बात बनती है, लेकिन अगर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष है, संगठन महामंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं यहाँ पर योगी जी, तो क्या लगता है इनसे संबंध बिना बेहतर किए सीधे वहाँ पर बात करने से बात बन जाएगी? सभी पार्टियाँ, चाहे सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, सभी लोग इस बात को जान गए हैं कि बगैर भागीदारी संकल्प मोर्चा ओम प्रकाश राजभर की हमारी सरकार नहीं बन सकती है। चाहे कोई कितना चिल्ला ले, उस मुकाम पे हमारा मोर्चा तैयार है। तो अब कौन विरोध करेगा? जो सरकार बनाना चाहते हैं लोग वो खोज रहे हैं, हम ही भाग रहे थे। आपने देखा, आप ही लोगों के चैनल पे मैंने आपको भाजपा से किसने खोजा था जिससे भागे आप? बहुत लोग खोज रहे थे। नाम बताएं एक दो। अब जाने दीजिए, अब कहीं मारा है तो बता दें। चली थी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जो है, उनके साथ भी आपकी बातचीत कुछ चल रही, कुछ दिन पहले ये बात काफी आई थी सामने। क्या हुआ था फिर? बात नहीं बनी थी, तब आपने कहा था कि हमें तो जाना ही नहीं। देखिए, उस समय गठबंधन के लिए मैं नहीं गया था। हम एक हमारे मित्र हैं दया शंकर जी, उनके पैरवी के लिए मैं गया था। उसको लेकर के हलचल हो गई, चूंकि वो संगठन के आदमी हैं, हम भी एक पार्टी के संगठन के हैं। इस नाते लोगों का तर्क वितर्क था, जबकि मैं पैरवी के लिए गया था। आज हम जो आप लोगों के माध्यम से संदेश दिए हैं सभी दलों को, वो गठबंधन के लिए दिए हैं। जो था कि बीजेपी से नहीं करेंगे, तो हम चाहते हैं कि सरकार उनकी है, वो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट आज लागू करने की घोषणा करें, वो जातिवार जनगणना कराने की बात करें, वो घरेलू बिजली का बिल माफ करने के सवाल पे बात करें, तो हम उनसे भी समझौता कर सकते हैं। ये बताइएगा, मान लीजिए भाजपा के साथ में आपकी बात बन जाती है, तो उसके बाद भागीदारी संकल्प मोर्चा भाजपा के साथ जाएगा या ओपी राजभर की पार्टी? सब लोग जाएंगे, भागीदारी संकल्प मोर्चा जाएगा। ऐसे लेके जाएंगे, ओवैसी भी हैं उसमें। तो जब ये बात तय होगी तो फिर हम ओवैसी जी से बात करेंगे कि ये स्थिति पैदा हुई है, अब आगे क्या किया जाए। तो जैसा वो निर्णय देंगे वैसा करेंगे। आप तो सिर्फ सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट तक सीमित है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की अगर बात की जाए तो उनके तेवर तो बहुत ही कड़े रहते हैं भाजपा के ऊपर, उतने तो तल्ख आपके भी शायद नहीं रहते, तो कैसे बनाएंगे उन्हें? देखिए, मैंने देखा कि मायावती जी और मुलायम जी दोनों लोगों में 36 का आंकड़ा था, लेकिन 2019 के चुनाव में स्थिति ऐसी पैदा हुई कि दोनों लोगों को एक मंच पे मैंने देखा। छोड़ना पड़ा किसी को, मान लिए भाजपा से बात बन रही है, ओवैसी साथ जाने को तैयार नहीं, किसको छोड़ेंगे? वो स्थिति जब पैदा होगी तो देखा जाएगा। अच्छा, शिवपाल यादव के आवास पर आपकी कई बार मुलाकात हुई, ओवैसी भी आए, चंद्रशेखर भी आए, आप लोग रहे, लेकिन शिवपाल यादव जो है उनका तो अगर हम बात करें संभावनाएं, वो सपा में तलाश है। आपके साथ वो संभावनाएं क्यों नहीं देख पा रहे? देखिए, चाचा भतीजा हैं और दोनों भाई, मुलायम जी और शिवपाल जी दोनों लोग भाई हैं। परिवार की बात है और परिवार को एकजुट रहना चाहिए। हमारा भी यही है कि कोई भी परिवार एकजुट रहे, आपस में अलगाव ना हो। अगर वो इस तरह की बात करें तो अच्छी बात है। अच्छा, अगर हम बात करें, देखिए निषाद पार्टी से, अभी संजय निषाद की बात करते हैं, वो भी कुछ दिन पहले लखनऊ में थे, हम लोग से बात की और उन्होंने कहा कि उनके समाज के लोग चाहते हैं उन्हें डिप्टी सीएम पद मिले, और उसके बाद काफ़ी तल्ख बयान आए भाजपा के खिलाफ, लेकिन फिर बाद में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से बात हुई और सब चीज़ें वापस हो गई, उनको एमएलसी पद मिला। आप तो खैर मंत्री पद पर रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, तो क्या लगता है कि अब शीर्ष नेतृत्व से आप ही बात करने जा रहे हैं और सब चीज़ें नॉर्मल होने जा रही हैं और ओपी राजभर जी की, उनकी पार्टी की भाजपा के साथ वापसी है? अब बात करेंगे
तो हम तो मुद्दों के आधार पे जो जनहित में जो जिस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं उन मुद्दों पर बात करेंगे। हमको न एमएलसी बनना है, न मंत्री के लिए हम मांग करते हैं, न हम राज्यसभा की बात करते हैं, न हम डिप्टी सीएम न सीएम की बात करते हैं। हम तो सीधे सीधे बात करते हैं जातिवार जनगणना, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, घरेलू बिजली का बिल माफ करने के सवाल पे, एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा के सवाल पे। सबसे ज्यादा संभावना किस पार्टी के साथ आपको दिखती है? क्या लगता है कौन है जो आप जिसके साथ जाने की संभावना ज्यादा? अभी कह नहीं सकते, अभी आज से बात शुरू करेंगे। अभी तो संदेश आप लोगों के माध्यम से दिया कि ओम प्रकाश राजभर लखनऊ है, अब हम समझौते के लिए आ गए हैं, अब आप लोगों से बात करेंगे। आप लोगों ने संदेश भेज दिया है तो अब उन लोगों से बात करेंगे। बात कहाँ से होगी इस बातचीत की, किससे करेंगे सबसे पहले? अब जिसका नंबर पहले मिल जाएगा वहीं शुरू करेंगे। नंबर तो सबके हैं आपके पास? नहीं, नंबर मिलाएंगे भाई, मिलने का भी नेटवर्क इस समय गड़बड़ रहता है, जिसका नंबर मिल जाएगा उसको। पता है कि भागीदारी संकल्प मोर्चा के बिना काम नहीं बनेगा, जैसा आपने कहा, तो हमें लगता है हर आदमी आपसे मिलना चाहेगा। तो मिलना चाहेगा, सबका स्वागत है। हम तो मिलने के लिए तैयार है। आज तो आ ही गए हैं, रात को आ गए लखनऊ, इसी उद्देश्य से आए हैं। अभी किसी के साथ मीटिंग फिक्स है? नहीं, अभी भागीदारी संकल्प मोर्चा की बैठक हमने 11 बजे से रखा था और कुछ विलम्ब हुआ है, जाएंगे तुरंत इसके बाद मीटिंग में। चर्चा चल रही है यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष से भी बहुत जल्द आपकी मुलाकात होने वाली है, स्वतंत्र देव जी से? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और केंद्रीय नेतृत्व में अमित शाह जी से मुलाकात? अभी बात करें तब देखें कहाँ बात होती है, अभी किसी से कोई फिक्स नहीं है मुलाकात। सबसे ज्यादा संभावना भाजपा के साथ, क्योंकि मजबूत सबसे दिख रही है। अब मजबूत कौन है? जब तक भागीदारी संकल्प मोर्चा जिसके साथ जाएगा वही मजबूत होगा। अभी कोई मजबूत नहीं है, मोर्चा मजबूत है हमारा। यहाँ पर मुख्यमंत्री जी के साथ भी संबंध अपने सुधारेंगे? जो कुछ कहा हुआ है पहले काफी कुछ तल के, जो कुछ मैंने कहा है अपने समाज के हित के लिए कहा है। फिर मैं कह रहा हूँ, चाहे जातिवार जनगणना हो, चाहे सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट का सवाल हो, चाहे एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा का सवाल हो, चाहे पुलिस विभाग के बॉर्डर सीमा का सवाल हो, चाहे 8 घंटे ड्यूटी और साप्ताहिक छुट्टी पुलिस विभाग का मामला हो, ग्रामीण चौकीदार, होमगार्ड, पीआरडी पुलिस के समान सुविधा दिलाने का सवाल हो, तो हम मुद्दों पे लड़ते हैं। अच्छा, कुछ दिन पहले भाजपा के कुछ नेताओं ने यह भी कहा था शैलेश जी, नंबर डायल करने की बात कर रहे हैं ओपी राजभर, और नेटवर्क नहीं मिल पा रहा उनका, लेकिन जनता देख रही है उनको। एक बार यहाँ भी ट्राई करके देखें, मिलाकर देखें नंबर। बिल्कुल निश्चित रूप से राजभर जी, एक हमारे स्टूडियो से ये जरूर कहा जा रहा है कि नेटवर्क जिसका पहले मिलेगा, तो अगर आपके हाथ में अभी मोबाइल आ जाए तो सबसे पहले किसका नंबर मिलाने जा रहे हैं, बताएं, एक बार ट्राई करके देख लें। अब मिलाएंगे जिसको, अब पहले तो मीटिंग कर लें, अपने नेता जो मोर्चे के लोग हैं उनकी बैठक कर लेते हैं, उसके बाद खाना भी खाएंगे। अभी सुबह से पानी पी के हैं, तो भी आपके साथी में है सुबह से? नहीं, आप लोगों को भी चाय बिल्कुल जी, कोशिश करके। तो देखिए, अभी एक अपनी बैठक करेंगे भागीदारी संकल्प मोर्चा में, जो बाकी लोग उनके साथ हैं, और उसके बाद में उनका कहना है कि अब वो आगे बात करेंगे। लेकिन देखिए, जिस तरह से उन्होंने अपना बयान दिया, साफ समझा जा सकता है कि भाजपा की तरफ जो रुख है वो सबसे ज्यादा नरम नजर आ रहा है, और साफ कहना कि बात होगी तो शीर्ष नेतृत्व पर। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री यहाँ पर बातचीत के मूड में नहीं है। बिल्कुल शैलेश, और एक और दिलचस्प बात हम देख रहे हैं कि एक साथ 4 मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव देने वाले आज ये कह रहे हैं कि ना हमारी एमएलसी की कोई मांग है, ना राज्यसभा की मांग है, ना मंत्री पद की मांग है, हम तो सिर्फ जनता के मुद्दों पर सहमति बनाएंगे। बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, अभी उन्होंने जैसा कहा कि संभावनाएं राजनीति में हमेशा बनी रहती है, उन्होंने यही बात कही। लेकिन ये संभावनाएं उस समय कहा थी जब इतने कड़े बयान दिए जा रहे थे। और देखिए, चर्चा अगर हम सियासी गलियारों की करें तो लगातार ये बनी हुई थी कि आखिर में ओम प्रकाश राजभर भाजपा के साथ जा सकते हैं। और फिलहाल जो अब उनका रुख दिख रहा है, जो उनके तेवर है, वो भी कुछ ऐसा ही इशारा करते हैं कि अब ओम प्रकाश राजभर यानी सुभा सपा जो है वो भाजपा के साथ जाती नजर आ रही है। लेकिन बिल्कुल, और भाजपा के प्रति जो रुख है वो एक अलग ही नरम तरीके से निकल करके अब सामने आता दिखाई देता है। आप बने रहिए शैलेश, और हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे भी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। वीरेश जी, आखिर इस नरमी की वजह क्या है? कल तक भाजपा के लिए तमाम कड़वी बातें कहने वाले, तरह तरह के आरोप लगाने वाले राजभर आज अनकंडीशनल हो गए हैं। वो कह रहे हैं ना मंत्री पद की मांग, ना एमएलसी, ना राज्यसभा, मुद्दों पर सहमति बना ले बस। देखिए, जो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है, ओम प्रकाश राजभर है, वो ये जानते हैं कि 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी से उनका गठबंधन हुआ था तो उन्हें सीट भी मिली थी, वो कैबिनेट मंत्री भी बने थे, वो बहुत दिनों से राजनीति करते रहे, लेकिन कभी विधायक नहीं बने, ना उनकी पार्टी का कोई विधायक बना। तो ये जानते हैं कि या तो समाजवादी पार्टी या जो सूबे की जो सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो हाथ रखे तब। ये देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये किसी का बिगाड़ हो सकते हैं, लेकिन अकेले दम पे बना लें
ये भी इनके लिए मुश्किल है, ये इस बात से वाकिफ हैं, क्योंकि अगर ये अकेले दम पर बना सकते थे तो बिना भाजपा के सहयोग के पहले भी ये मंत्री और विधायक बन सकते थे। लेकिन राजनीति तो ये लगभग 2 दशक से कर रहे हैं, लेकिन कभी बन नहीं पाए थे विधायक, न इनकी पार्टी खड़ी हो पाई थी, न इनका संगठन खड़ा हो पाया था, न ये कभी कैबिनेट मंत्री बन पाए थे। तो ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की आवश्यकता है। हाँ, ठीक बात है कि भारतीय जनता पार्टी को भी इनकी आवश्यकता है। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने 325 का जो जादुई आंकड़ा छुआ था, जिसमें गठबंधन की भी सीटें थी, वो उसमें ओम प्रकाश राजभर और उनकी पार्टी का अहम रोल था, अनुप्रिया पटेल का अहम रोल था। ये छोटे छोटे दल है जो जातीय राजनीति करते हैं, कुछ जिलों में बेहद मजबूत है। और ओम प्रकाश राजभर का पूर्वांचल में जिस तरीके से स्वागत हो रहा है, जिस तरीके से उनकी सभाओं में भीड़ हो रही है, एक बड़ी रैली वो मऊ में करने वाले हैं इस महीने के आखिर में, और वहां वो शक्ति प्रदर्शन करेंगे। वो रैली की तैयारी में वो पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं, गांव-गांव घूम रहे हैं, और वो रैली बड़ी रैली होगी। उसके जरिए वो एक संदेश देना चाहते हैं अमित शाह को, नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, कि देख लीजिए 2017 में अमित शाह ने ही ये गठबंधन करवाया था, और उस गठबंधन का नतीजा ये हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी जितना सोची नहीं थी उससे ज्यादा सीटें उसे मिली थी, उस गठबंधन को मिली थी। तो अगर 2022 में विपरीत परिस्थितियों में भी अगर सरकार बनानी है, जिस तरीके से किसान आंदोलन हो रहा है, समाजवादी पार्टी लगातार यात्राएं निकाल रही है, उसका वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ने की कगार पर है, लगातार दबाव बनाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से। जब आप रूलिंग स्टेट रहते हैं, नई आपकी जब सरकार होती है, तो तमाम तरह के आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप, तमाम तरह की कोशिशें आपको दबाने की जाती है कि आपके ऊपर लगभग एंटी इनकम्बेंसी का प्रभाव रहता है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कोई बहुत स्मूथ नहीं चल रही है 2022 के चुनाव के लिए। किसान आंदोलन से लेके बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो 2022 में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल खड़ा कर सकती है। लेकिन इसी चीज को वो दिखाना चाहते हैं, एक बड़ी रैली और मेगा रैली के जरिए जो लास्ट में मऊ में होनी है इसी महीने के, उसमें वो ये दिखाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व देख ले कि पूर्वांचल की ज्यादातर सीटों पे हमारी जाति बिरादरी का वोट है, और अगर उसे जीतना है और फिर 2017 को दोहराना है तो ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन करना पड़ेगा। तो इसीलिए बार्गेनिंग की राजनीति चल रही है, लगातार बार्गेन किया जाता है कि छोटे दल जब राजनीति करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और ओपी राजभर यही संकेत और यही संदेश अपनी रैलियों के माध्यम से बीजेपी के शीर्ष नेताओं तक, आला कमान तक पहुंचाना चाहते हैं कि पूर्वांचल की सीटों पर जिस तरह उन्हें हाथों हाथ लिया जा रहा है, उनका स्वागत किया जा रहा है, तो वो भी बहुत अहम होंगे यदि भाजपा उनसे गठबंधन करती है। अपनी तरफ से सुरों में नरमी ओपी राजभर ला चुके हैं। भाजपा यदि मांग पूरी करे तो उसके साथ भी जाएंगे, इस तरह की बात कह चुके हैं। बहुत शुक्रिया वीरेश जी चर्चा के लिए। तो एबीपी गंगा ने ओपी राजभर से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, आइए आपको सुनवाते हैं। कुछ दिन पहले तक भाजपा में जाने को आत्महत्या बताने वाले ओम प्रकाश राजभर अब भाजपा की तरफ ही जाते हुए नजर भी आने लगे हैं। इस समय राजभर जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये बताएं, आपने कहा था सुसाइडल डेथ कहा था अगर भाजपा में जाते हैं, अब तो आपके जो सुर हैं थोड़े बदले हुए दिख रहे हैं। कि राजनीति संभावनाओं की राजनीति होती है, संभावनाएं खुली रहती हैं। हम बार बार कहते हैं, हम गए भी थे, मंत्री पद से इस्तीफा भी दिया तो समाज हित में दिया था। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के सवाल पे, एक समान अनिवार्य और स्नातकोत्तर तक फ्री शिक्षा के सवाल पे, घरेलू बिजली का बिल माफ़ी करने के सवाल पे, जातिवार जनगणना के सवाल पे, पुलिस विभाग में जो बॉर्डर सीमा है उसको समाप्त करने के सवाल पे, जिस तरह सभी कर्मचारी अधिकारी को 8 घंटे ड्यूटी ली जाती है, उसी तरह पुलिस को भी 8 घंटे ड्यूटी लिया जाए और साप्ताहिक छुट्टी इनको दिया जाए। हमारे ग्रामीण चौकीदार हैं, पीआरडी हैं, होमगार्ड हैं, पुलिस के समान इनको भी सुविधा दिया जाए, वो भी वही ड्यूटी करते हैं। तो इन तमाम मुद्दों को लेके हम गए थे, बात नहीं बनी तो मैंने इस्तीफा दे दिया। आज इन मुद्दों को लागू कोई करने के लिए तैयार हो तो हम उसके साथ जाने को तैयार हैं। भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ में आप पूरी तरह से एंटी बीजेपी खड़े हो गए थे, लेकिन कौन सी ऐसी संभावनाएं हैं और किसने वो संभावनाएं अब दिखानी शुरू की हैं? कोई नहीं। आज मैंने सभी पार्टियों को ये बताने का प्रयास आप लोगों के माध्यम से किया है कि अब ओम प्रकाश राजभर, अभी तक तो अपनी पार्टी अपने मोर्चे की ताकत पैदा कर रहे थे, अब हम समझौते के लिए लखनऊ आए हैं। आप लोग समझौता जो भी करना चाहें इन मुद्दों के आधार पे, तो हम समझौता करने को तैयार हैं। भाजपा में और कहा कि
समझौता हम करने को तैयार हैं। यदि इन मांगों पर, इन मुद्दों पर पार्टी साथ आए तो हम भी समझौता करने के लिए तैयार हैं। जो हमारी मांगे पूरी करेगा उसके साथ हम गठबंधन करेंगे, और यदि बीजेपी ने मांग पूरी की तो उसके साथ भी जाएंगे। ये कहना है ओपी राजभर का। राजनीति में सारे विकल्प खुले हैं और जनता के मुद्दों की बात आएगी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। ओपी राजभर ने बातों ही बातों में संकेत दे दिया है कि बीजेपी पर अब उनका जो रुख है वो नर्म हो चला है। बीजेपी ने यदि ये मांगे पूरी की तो उनके साथ भी जाएंगे। ओपी राजभर जो अभी तक बीजेपी पर तमाम तरह के आरोप लगा रहे थे, यहां तक कि सुसाइडल होगा बीजेपी के साथ जाना, पूर्व में इस तरह का बयान भी वो दे चुके हैं। लेकिन अब वही ओपी राजभर चुनाव के नजदीक आते आते अब बीजेपी के शीर्ष कमान से बातचीत करने के भी संकेत दे रहे हैं कि यदि ये मांगे पूरी की गई, जनता से जुड़े हुए हमारे इन मुद्दों पर पार्टी साथ आती है तो हम बीजेपी के साथ भी जाने को तैयार हैं। गठबंधन को लेकर भी ओपी राजभर ने बात की और कहा कि हम अपनी संकल्प मोर्चा के तमाम नेताओं के साथ बातचीत करेंगे और पार्टी के स्थापना दिवस के दिन ऐलान करेंगे कि हमारा गठबंधन किस किस के साथ है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देहरादून से। केदारनाथ दौरे पर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 5 नवंबर को भगवान केदारनाथ के दर्शन करेंगे पीएम मोदी। कपाट बंद होने की पूर्व संध्या पर केदारनाथ आएंगे प्रधानमंत्री। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने ये जानकारी दी है। केदारनाथ दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी आने वाले हैं। 5 नवंबर को केदारनाथ के दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कपाट बंद होने से पहले संध्या पर केदारनाथ आएंगे प्रधानमंत्री और दर्शन करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड के मदन कौशिक, उन्होंने ये जानकारी दी है। जल्द ही केदारनाथ आने वाले हैं प्रधानमंत्री। 5 नवंबर को यहां पर दर्शन करेंगे। बड़ी खबर, गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने का समय निर्धारित कर दिया गया है। गोवर्धन पूजा के दिन बंद होंगे गंगोत्री धाम के कपाट। 5 नवंबर को बंद होंगे गंगोत्री धाम के कपाट। 5 नवंबर को सुबह 7:51 से लेकर 9 बजे तक पूजन होगा। मां गंगा का डोली श्रृंगार और पूजन किया जाएगा। सुबह 11:15 बजे बंद किए जाएंगे मां गंगा जी के कपाट। 6 नवंबर को भैया दूज के दिन मां गंगा अपने शीतकालीन प्रवास में विराजमान हो जाएंगी।